कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जो वन लाइनर क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा भरमार है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके अन्य जो भविष्य में एग्जाम आने वाले हैं उसमें से पूछे गए सभी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन, या फिर कहिए कि हर क्वेश्चन इस वीडियो से मैच कर जाएगा। क्योंकि वन लाइनर के रूप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा और आपको ठीक जो फैक्ट होता है वही याद रहेगा। और ये इस वीडियो में इतने सारे वन लाइनर हैं कि लगभग आधे से 45 मिनट का वीडियो लगभग रहेगा और आपको सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा। कोशिश यही रहेगी हमारी। चलिए शुरू करते हैं। लगभग हर वनडे एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए बहुत उपयोगी है यह वीडियो। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। अब संगणक है तो उसका मतलब मान लीजिए कंप्यूटर का हिंदी हो गया संगणक। इसको कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, कई पार्ट में कंप्यूटर विभक्त होता है। जैसे मान लीजिए इसमें इनपुट होता है, डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद फिर इसमें कितने डिवाइस इनपुट होते हैं, कितने डिवाइस आउटपुट होते हैं, तो इनका भी अलग अलग मतलब निर्धारण किया जाता है। इसमें जो डाटा को एंट्री करवाते हैं उनको इनपुट, जो आउटपुट देते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो उसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। इसको पहले वन लाइनर में देखिए, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से दिया गया है। सबसे पहले इसका वन लाइनर के रूप में पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो आप एग्जाम में अक्सर देखे होंगे जो कंप्यूटर का जो यहाँ पर दिया है, कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, उनको ही उनका आविष्कारक मान लिया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग दिया है तो ये भी सही होगा, देख लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, कंप्यूटर का आविष्कारक। ठीक। उसके बाद आता है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया था। तो यहाँ पर आप आएंगे तो चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था। और किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में, यही होता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसको और आगे ले जाएंगे इस श्रेणी को। तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान का श्रेय किसे दिया जाता है, किन्होंने कंप्यूटर का ज्यादा मतलब कंप्यूटर का विकास में योगदान दिया। तो इसमें आपको ऑप्शन कई मिलेंगे। वहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको यही रहेगा, चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में रहेंगे, वान न्यूमैन रहेंगे। तो इसमें वान न्यूमैन जो है इनको ही सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। नाम याद रखेंगे, इसको एक बार दोहरा लेंगे। यही थे हमारे, जो एक चार्ल्स बेबेज का नाम यहाँ तक आया और एक वान न्यूमैन का आया। तो इसमें इम्पोर्टेंट है। और आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज दिया है। इसमें है, एक सेकेंड, गर्मी बहुत ज्यादा। यहाँ पर आएगी कि भारत के सिलिकॉन वैली के बारे में, कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। इसमें आता है सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। ये हमारा भारत यहाँ के आसपास कहीं है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक। उसके बाद आता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इसमें हमको कोई डाउट महसूस हो रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार। इस क्वेश्चन में एनिएक नहीं है, इसमें डाउट है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग डाल के। फर्स्ट कंप्यूटर हमको लग रहा है इंडिया का प्रथम कंप्यूटर में, इसमें कम डाउट है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, इस लाइन को छोड़िए। विश्व का सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है। तो ये इंटरनेट होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट क्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर ये। फिर है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ और किस वर्ष लगाया गया। तो भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था प्रधान डाकघर बेंगलुरु में 1986 में। 1986 में। ठीक। भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है। तो प्रधान डाकघर नई दिल्ली। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछते हैं। अब मान लीजिए 1986 में सरकार किसकी थी, तो आपको पता होगा किसकी थी। तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नहीं होता है कि कंप्यूटर लाएं, एग्जाम में पूछता है कई बार किसके शासन में कंप्यूटर पहली बार आया। तो ये चीजें थी, ये चीजें एग्जाम में आपको याद रहनी चाहिए कि पहला डाकघर, प्रधान डाकघर में जो बेंगलुरु में है वहां पर लाई थी कंप्यूटर, सबसे पहले लगा था। और सर्वप्रथम पूरी तरह कंप्यूटरीकृत नई दिल्ली का प्रधान डाकघर है, यानी कि डाकघर में ही सबसे पहले लगा है कंप्यूटर। फिर आया है कि यहाँ पर फिर दिया है कि किस कंपनी ने
भारत में पहला कंप्यूटर बनाया था तो इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा हुआ मतलब एक है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का मतलब उसमें निवेश करता है। फिर भारत का प्रथम कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन पद्धति किस शहर में लागू की गई थी? नई दिल्ली में लागू की गई थी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, समय बहुत कम है। पहले कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला चिप्स किस पदार्थ का बना होता है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला चिप्स किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। ये सिलिकॉन एक तत्व होता है जो अर्धचालक का कार्य करता है। ठीक, एग्जाम में पूछता है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक सिलिकॉन चिप्स जानते हैं कौन देश बनाता है? दुनिया में सबसे अधिक सिलिकॉन चिप्स इस समय वो बनाता है, ताइवान बनाता है, ताइवान। और इंडिया में उसका हुआ था समझौता बनाने के लिए, भारत में बनाने के लिए, क्योंकि ताइवान पे कभी भी चाइना अटैक करेगा पूरा कब्जा कर लेगा। इसलिए वो इंडिया चाहता है, हर देश चाहता है, इंडिया यूएसए चाहता है कि उसकी देश में सिलिकॉन चिप्स का निर्माण हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल नहीं पाती, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बहुत सारी चीजें। फिर आता है सिलिकॉन प्लेट में बंद तारों के समूह को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड कहते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी को ऐसे लिखा जाता है, नीचे आईसीएस लिखा जाता है। इसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले याद कर लीजिए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए ऊपर आते हैं कि भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन में मुंबई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, चलिए बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन बता रहा है, बार बार खोलना है इसको। ये है कि ये किस चीज का बना होता है? चिप सिलिकॉन का। उसके बाद आइए कि ये आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आता है ये वाला क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन सा संपूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर, चाहे भी कोई भी प्रतिष्ठान है, तो ये है संस्था प्रधान डाकघर दिल्ली का। उसके बाद जो आता है ऑप्शन की प्रथम कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन पद्धति किस शहर में लागू की गई? तो ये नई दिल्ली, क्योंकि ये देश की राजधानी का सवाल है और देश की मतलब उसके सवाल है। अब चलिए बात करेंगे इसके आगे। ये हमारा हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए जो टफ क्वेश्चन होगा वो बड़े एग्जाम में पूछेगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर छोटे छोटे एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर बड़े एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको थोड़ा इसको तैयार करना रहा, इसको याद रहना चाहिए। इसमें है कि सन माइक्रो सिस्टम द्वारा खोजी गई कंप्यूटर कौन सी कंप्यूटर भाषा है जो इंटरनेट के लिए वरदान साबित हुई थी? तो आप जावा के बारे में जानते होंगे। जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज था जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता था। ठीक, ये कंप्यूटर का भाषा होता है। कंप्यूटर के भाषा कई होते हैं, जैसे फोर्ट्रान है, कई मतलब देख लीजिए कंप्यूटर भाषा का आप अलग से गूगल सर्च करेंगे तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज कई ठे आता है। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, इसको कंप्यूटर उसी को समझता है। ठीक, प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज होता है। ठीक, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो ये प्रदेश है। ठीक, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सेवा क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में आपको ना यही लाइन दे देगा, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की सेवा क्या कहलाती है? ईमेल है। मान लीजिए ऑप्शन में मैसेज भी दे दिया है, ईमेल भी दे दिया है, उसके बाद व्हाट्सएप दे दिया है, उसके बाद मैसेंजर दे दिया, तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे ईमेल ही सही मारना है क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ पे बात की गई है। व्हाट्सएप सब मोबाइल में जनरली चलता है। फिर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है इसको देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? अब दिया है कि प्रोग्राम में सूची को क्या कहते हैं, जिसमें सभी प्रोग्राम रहते हैं, उसको मीनू कहा जाता है, MENU, मीनू। अब उसके बाद आ रहा है क्या, IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तक के जितना आप पढ़े हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM का फुल फॉर्म सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद आइए एक बार चलिए शुरू करते हैं फिर से। डॉस का पूर्ण नाम क्या है? डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये चीज है, अब आपसे पूछेंगे कि डॉस क्या है,
तो डॉस होता है ना, डॉस का यूज आप करेंगे ना तो आपको उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक, उसके बाद ये है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किसको कहते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। सीपीयू जो ये होता है, जो इस तरफ बॉक्स रहता है, उसको सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू है कंप्यूटर में, ये सीपीयू है। उसके बाद ऐसे एक मॉनिटर रहता है, उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड रहता है, इसको कीबोर्ड कहा जाता है। उसके बाद एक इसमें से ये कनेक्ट रहता है तो काम करता है, फिर इससे कनेक्ट रहता है तो काम करता है, फिर इसी से एक और निकला रहता है जो इस तरह माउस रहता है, तो इसी को सीपीयू कहते हैं। अब इस सीपीयू के भी कई भाग होते हैं, जैसे आपको सीपीयू का इसको कई भाग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। सीपीयू में 1 2 3 भाग होता है। इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। फिर इसके बाद एक होता है मेमोरी यूनिट, फिर एक होता है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसको आपको अलग से पढ़ाएंगे। इसको मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, तो आपको पता ही होगा। चलिए इसको अब बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मिटा लेने दीजिए। तो ये सब चीजें थी। तो ये आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ फुल फॉर्म नहीं याद करना है, आप उसके भाग भी याद करना है। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन कोई ना रहना चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो एग्जाम में दिक्कत होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, आप याद पढ़ाइएगा, आपको हम बता देंगे लास्ट में उसका भाग क्या क्या होता है। ठीक, उसका काम क्या होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत में कंप्यूटरीकृत और कागज विहीन प्रणाली विकसित करने वाली संस्था कौन है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है, तो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में जब प्रोग्रामिंग अगर इजी हो जाएगा, सब कोई सीख लेगा, तो सबसे इजी मतलब उसका प्रोग्रामिंग करना रहेगा, ये मतलब ऐसा माना जाता है। तो ये सब चीजें थी। तो चलिए इसके बाद देखा जाएगा, मतलब एग्जाम में पूछता है, कई बार लोग बोलचाल की भाषा में भी आप देखे होंगे, यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे, रील्स में देखे होंगे कि संस्कृत भाषा सबसे मतलब इजी है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता नहीं है इंग्लिश में, जनरली होता है, क्योंकि दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी तो बात है। फिर आ जाता है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसके प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है जनरली, ये भी आ जाएगा। तो द्विआधारी अंक पद्धति कहा जाता है। द्विआधारी अंक पद्धति जानते क्या होता है, एक होता है 0 और 1, यही बस समझता है। अगर उसको कोई भी कमांड दीजिए, कोई भी आदेश दीजिए, कंप्यूटर में जब वो होगा तो 0 1 के रूप में ही कंप्यूटर उसको लेगा। फिर जब आपको रिजल्ट देगा तो उस 0 1 को आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल के देगा। कंप्यूटर को बस यही आता है, 0 और 1। इसी को कंप्यूटर की भाषा कहती है। अब इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, द्विआधारी। एक 0 है, एक 1 है, इसी को एक ये है, एक ये है, इसी को द्विआधारी अंक पद्धति कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि द्विआधारी अंक पद्धति क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे बोल देना है 0 और 1 को कंप्यूटर की द्विआधारी पद्धति कहते हैं। इसमें सवाल भी आता है, जैसे मान लीजिए सवाल दे देगा ना कि 132 है, इसको 0 1 के श्रेणी में करिए, क्रम में करिए। तो हमारी वीडियो है, आपको कंप्यूटर में चेंज करने वाला आपको वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें हम ऑलरेडी उसका कई वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। ठीक, और उसके बाद आता है, देखिए आता है कि फोर्ट्रान के बारे में दिया गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या थी, तो फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान, ये सबसे ज्यादा एग्जाम मेरा पूछता है, कई बार पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद आइए, पहली कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और तर्क संधान पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर, किस कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और तर्क सिद्धांत पर आधारित है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, कंप्यूटर की ब्लॉक की स्पीड किससे नापी जाती है, तो मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में, मतलब एमबी और जीबी। इसी का देखिए मेगा हर्ट्ज एमबी और जीबी बोलना है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कि इसमें है कि पहला कंप्यूटर को कौन सा है, इसमें निर्वात ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो IBM 1401, या फिर IBM मतलब वही IBM का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कितना वही बनाया था, 1401 उसका नाम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हुआ एक नई उच्च स्तरीय भाषा, एक नई उच्च स्तरीय भाषा इसका अर्थ है। ठीक, उसको आया, कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसमें होता है, कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग किसमें होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, इसको छोड़ सकते हैं। अब चलिए देखेंगे क्या दिया है। हाइपर मीडिया के बारे में दिया है कि सभी प्रकार की सूचनाओं जैसे ग्राफिक्स, वीडियो या ऑडियो आधारित संबंधों का प्रतिनिधित्व कहलाता है, तो हाइपर मीडिया कहलाता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक,
कंप्यूटर क्या करता है और क्या नहीं करता है, इस बात की जानकारी होना क्या कहलाता है, इसी को कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं। ये थोड़ा मनोविज्ञान टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर भारत का कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का क्या नाम है? बेबी डॉल। कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ आर्ट पद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अप टू डेट रहना, अत्याधुनिक। ठीक। वह कौन सी भाषा है जो कोबोल, अब देखिए यहाँ पर आ गया, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक आदि भाषाओं की मौलिक विशेषताओं को जोड़ती है? PL1। ये सब कंप्यूटर भाषा है। उसके बाद आता है भारत में हिंदी कमांड वाले कंप्यूटर को किन्होंने विकसित किया? PN नसीर तथा PA नजीब, केरल निवासी दो भाई ने। ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक मिनट। जापान की किस कंपनी ने कंप्यूटर के लिए विश्व का पहला नॉन ग्लॉसेस त्रिमिमीय स्क्रीन विकसित किया है? साइनो इलेक्ट्रिक ने। फिर विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन है, कामलैक। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन लाइए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेकेएस। क्रेकेएस कंप्यूटर 1978 में अमेरिकी वैज्ञानिक सीमोर क्रेके द्वारा तैयार किया गया था। फिर प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। फिर उसके बाद आता है पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया? तो IBM कंपनी ने। IBM वही है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM वही है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी था, IBM। नेक्स्ट पार्ट पूरा वीडियो किया जाएगा आज। ये वीडियो आ गया। अब चलिए यहाँ पे शुरुआत करिए फिर से। विश्व का सबसे बड़े आकार का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC। ENIAC फिर आ गया। ENIAC से जुड़ा क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसमें बाद में कुछ ना हो। किस कंपनी का कंप्यूटर के क्षेत्र में एकाधिकार माना जाता था? माना जाता है, भी माना जाता था, कहिए। ये कंपनी IBM, यही कंपनी है जो सबसे पहले कंप्यूटर मार्केट में उतारी थी। फिर डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास क्या है? वाइनचेस्टर डिस्क का। फिर कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। ये चीजें ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगी आपसे कंफर्म। कई बार चेंज करने के लिए आता है। चेंज करने में ये देता है कि कितने के बराबर कितना होता है, तो 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। और फिर 1024 सब में है, तो इसी तरह आपको बस ऊपर से नीचे याद कर लेना है। बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। तो 8 बीट के बाद 1 बाइट होता है। बस ये याद, ये चीज़, बस यही चीज़ है। एक ये याद करना है, फिर एक इस तरह नीचे एक तरह याद करना है। 1 बीट बराबर 1 बाइट, 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। किलोबाइट मतलब KB, मेगाबाइट मतलब MB। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक ठीक। और मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी कि GB। तो ये चीजें हैं, देख लीजिए, ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, KB और MB और GB। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अक्सर हमेशा काम आएगा ये। उसके बाद आता है कंप्यूटर की मेमोरी मापने। किस तरह मापता है कंप्यूटर की मेमोरी? तो कंप्यूटर की मेमोरी मापा जाता है बीट्स में। वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना व निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं कहलाता है इनपुट डिवाइस। अब एक ही आ गया इनपुट डिवाइस। इनपुट और कंप्यूटर में बोले थे ना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दो होता है, तो इसमें इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में वही होता है जिससे हम सब सूचनाएं कंप्यूटर में डालते हैं। फिर कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहते हैं। फिर उच्च स्तरीय भाषा के दिए जाने वाले निर्देशों को क्रमबद्ध करने वाली व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। कोई प्रोग्राम जो हुआ है, जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है। ठीक। उसके बाद हम चलिए बताते हैं आपको क्या क्या मतलब चीजें। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं, यहाँ पे एक सेकंड, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं उसको मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर, ये जो वहाँ पर जिसमें दिखता है हमको, यही चीज दिखती है, वही मॉनिटर है। ठीक।
तो ये चीजें थी यहाँ पर। मॉनिटर किसको कहते हैं, ठीक। कंप्यूटर द्वारा बनने वाली आकृति, लाइनें तथा किसी विशिष्ट चित्र, स्पेशल कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं। स्क्रीन पर जो दिखता है उसको ग्राफिक्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर सुरक्षा सिस्टम, आप जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से किए गए रहे प्रयोग को रोक सकते हैं, क्या कहलाता है, तो पासवर्ड कहलाता है। तो छोटे मोटे एग्जाम में ना कभी आपको यही लाइनें दे देगा, इससे जुड़ता हुआ कोई लाइन दे देगा, उसका ऑप्शन रहेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड सही होगा, सुरक्षा करता है। फिर आता है कि फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1000 कितना होता है देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया है 128 बीट, 128 बाइट होते हैं। उसके बाद है किस कंप्यूटर के लिए फ्लॉपी डिस्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में। और रैम मेमोरी किस सिस्टम में प्रयुक्त होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। रैम का पूर्ण फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस कमांड का प्रयोग प्रोग्राम में रिमार्क लिखने के लिए किया जाता है, REM कमांड का। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। बेसिक का पूर्ण है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद पूर्व में किसी अंकीय कंप्यूटर में रूप में जाना जाता था, वर्तमान में उसका क्या नाम है, इसका माइक्रो कंप्यूटर नाम है। एक कंप्यूटर द्वारा एक ही साथ कई प्रोग्रामों का क्रियान्वयन होना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो सिस्टम यूनिट। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस का फुल फॉर्म है, बताया था पहले ही आपको। का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना। ये चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर स्थायी इकाई को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। ये चीजें आपको लग रही होंगी छोटी छोटी चीजें, लेकिन एग्जाम में तेजी में ना यही चीजें गलती हो जाती हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती हैं। जब प्रोग्राम, यहाँ पर आइए एक सेकेंड, अब आइए एक सेकेंड आपको दिखाते हैं क्या दिखा रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि जब प्रोग्रामर सीपीयू के साथ सीधे रूप से संपर्क करता है तो क्या कहलाता है, टाइम शेयरिंग। एक लोटस 123 क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, अनुवादक को उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, क्या कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है, ठीक। तो ये सब चीजें देखिए आप अगर सीटेट के एग्जाम में पूछेंगे तो सीटेट कह रहे हैं क्या कहते हैं उसको, ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, ये सब चीजें वही पूछती हैं। अनुवादक एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है उसको असेंबलर कहा जाता है, और जो अनुवादक जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है उसको कंपाइलर कहा जाता है। तो ये सब चीजें थी। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका दूसरा भाग वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा देख लेते हैं। शेयरिंग सिस्टम के साथ माइक्रो कंप्यूटर के प्रयोग हेतु कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, बेसिक उपयोग है। बेसिक का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया था। किस कमांड का प्रयोग रैश और इंसर्ट के लिए किया जाता है, WI का। कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा क्या है, कोबोल है। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा से संभव है, कोबोल से संभव है। किस उच्च स्तरीय भाषा को भविष्य का बेसिक भी कहा जाता है, PL। MAD मैड क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता है ना, बहुत फास्ट प्रिंट करता है। और पुराने जमाने में जो डॉट मैट्रिक्स जो होता है, एक डॉट मैट्रिक्स होता है, प्रिंटर का भी कई प्रकार है, उसको हम पढ़ेंगे बाद आने वाले अन्य वीडियो में। लेकिन जान लीजिए लेजर प्रिंटर जो होता है ना वो तुरंत प्रिंट कर देता है, वो टेम्परेचर से प्रिंट करता है। और कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी इकाई को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। और उसके बाद आता है कि स्टोरेज प्रोग्राम का प्रतिपादन किसने किया, वान न्यूमान ने किया। उसके बाद है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, सी ब्रेन था। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या क्या दिया है। विश्व की किस एजेंसी ने सर्वाधिक तेज गति की गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर कोलंबिया विकसित किया है, नासा ने किया है। किस कंपनी समूह ने एशिया का सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर ए का निर्मित किया है, टाटा
टाटा इक्का नाम है उसका। तो वो याद रहना चाहिए कि टाटा भारत का है वो। नोवो जी क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ये देखिए अपडेट रहना चाहिए, हमेशा बदलता रहता है। फिर है विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक वोलाटाइल होती है और एक नॉन वोलाटाइल होती है। तो वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर चल रहा है और अचानक बंद हो जाए तो वो मेमोरी उड़ जाएगी। और उसके बाद ना नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर चल रही है, अचानक लाइट भग जाए तभी भी ये मेमोरी सेव हो जाएगी, अपने आप उड़ेगी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए एक रैम होता है, एक रोम होता है, एक रीड ओनली मेमोरी होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इन दोनों में आप कमेंट करके बताइए कि दोनों में से वोलाटाइल कौन है और नॉन वोलाटाइल कौन है। कैड क्या है पूछता है एग्जाम में, तो कंप्यूटर की मेमोरी को प्रकट करने के लिए यूनिट होता है। सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में जो समस्या आने वाली थी उसका नाम क्या था? Y2K। उसके बाद Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम में। किस कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है? HCL। नव विकास किस कंप्यूटर का निर्माण रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है? क्यूपिड। 5 मई 2000 को विश्व भर के अनेक कंप्यूटर किस वायरस के शिकार हो गए? लव वायरस। उसमें नाम दे दिया गया था उस वायरस को। उसके बाद आया है कि हिंदी भाषा की पहली कंप्यूटर विषयक पत्रिका कौन सी है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है? कंप्यूटर संचार सूचना। सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ देने वाला भारत का सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी हैदराबाद। किस भारतीय राज्य ने पहली बार इंटरनेट का राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम। ऑल राइट क्या है? विकलांग के लिए विशेष रूप से बनाया गया कंप्यूटर। ई गवर्नेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत की पहली ऐसी पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना पहला वेबसाइट बनाया था। अब चलिए लास्ट पेज आ गया है, बस इसको पढ़ लीजिए, पूरा काम हो जाएगा। 45 मिनट का वादा किया था, लेकिन 45 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगा क्लास। पहले इसको पढ़ लेते हैं फुल फॉर्म, चलिए इसको पहले लास्ट में पढ़ा जाएगा। गर्मी से जूम भी नहीं हो रहा है। किस चाय कंपनी ने अपने सभी चाय बागानों तथा डिपो को इंटरनेट से जोड़ने का निर्णय लिया है? डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, डंकन इंडस्ट्री लिमिटेड ने लिया है। उसके बाद चलिए आते हैं एक बार आगे। किस कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर विकसित किया है जो आंशिक रूप से देख या सुन सकता है? IBM कारपोरेशन ने। IBM के लिए जितना भी कंप्यूटर का तगड़ा काम होता है IBM करता है। लोकप्रिय सॉफ्टवेयर लोटस नोट्स का हिंदी संस्करण IBM कंपनी द्वारा कब जारी किया जा गया? सितंबर 2000 में। ये सब क्वेश्चन बहुत टफ है, ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला नीट बूट इट नामक कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम था? कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम था। विश्व के सबसे बड़ी इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण कहाँ किया गया है? हांगकांग में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है? तो मंत्र ऑनलाइन है। ठीक, इंटरनेट पर विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? राइडिंग द बुलेट, लेखक स्टीफन किंग। भारत में पहला पुलिस साइबर अपराध स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? कटक, ओडिशा में। किसे इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है? मासायोगी सन को। इंटरनेट में विभिन्न संगणक को एक दूसरे से जोड़ने से प्राप्त संजाल क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ये चीजें ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इन नेटवर्क किसको कहते हैं? अगर इजी में अगर पूछ देगा नेटवर्क किसको कहते हैं तो आदमी आंसर दे नहीं पाएगा। इंटरनेट के सभी संगणकों को, मैंने सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जो जोड़ दिया है, ये कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से ही जुड़ता है, नेटवर्क से ही जुड़ता है, उसी को कहते हैं। ठीक, उसके बाद है विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट आदमी सर्फ करता है ना, एक वेबसाइट खोला, फिर कोई वेबसाइट खोला, कोई वेबसाइट खोला, तो एक दूसरे से उछल कर जाना ही
इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है, फिर सर्फिंग कहलाता है। मानक और औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट के संगणकों को संजाल को अंकीय संचार के आदान प्रदान की मानक और औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोटोकॉल कहलाती है। इंटरनेट वेब का आरंभिक पृष्ठ जहां से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला संजाल के विभिन्न साइटों तक पहुंचता है, होम पेज कहलाता है। ठीक, ये होम पेज का क्या कहते हैं? होम पेज ये है, देखिए छोटे छोटे चीजें देखिए, होम पेज जो कहते हैं, प्रोटोकॉल, सर्फिंग, ये शब्द का पूछता है पूरा। इंटरनेट पर वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इसलिए होता है ना कि अमेजोन का वेबसाइट हो गया तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, और फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। लेकिन अगर फेसबुक होगा ना तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। यही अंतर होता है। अगर पूछा है आपने सोशल नेटवर्क साइट ई कॉमर्स क्या अंतर है, तो यही अंतर होता है। और देखिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किन तरंगों का एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया है। टीवी सेट चलाने हेतु गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और शायद प्रकाश, ध्वनि तथा सूक्ष्म तरंगे गीगाहर्ट्ज पर प्रेषित नहीं की जा सकती, क्योंकि रेडियो तरंग प्रेषित की जा सकती है। रेडियो तरंगे दिशा के आधार पर चलती हैं, यही कारण है कि रिमोट को रिजुवत रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया इम्पोर्टेंट कुल फुल फॉर्म दिया गया, इसको आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। WWW का आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स ली। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है। WWE का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWE का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आइए, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही बताया। रोम का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। और उससे आप आइए, उसके एक और आ जाइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद और भी आता है। अब बता रहे हैं आपको एक। अब आइए, आपको आ रहा है फोरट्रान का संक्षिप्त रूप क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक, अब देखिए आपको बताते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, छोटा कर लेने दीजिए इसको। कंप्यूटर की भाषा में पायलट का क्या अर्थ है? एक लेखकीय भाषा। उसके बाद एक सेकंड, कंप्यूटर के भाषा में पायलट का क्या है? पायलट क्या है भाषा में? पायलट क्या है? तो एक लेखकीय भाषा जिसका उपयोग शिक्षा को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, मोबाइल में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंपॉर्टेंट है, सिम मोबाइल में जो लगता है उसी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और उसमें सिम कार्ड में एक होता है PUK नंबर। तो PUK का फुल फॉर्म कमेंट करके आप लोग बताइए, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब आइए, शब्द संक्षेप MB, पहले ही जो बता चुके हैं, MB का फुल फॉर्म शुरुआत में ही बताया था। MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेगाबाइट के लिए किया जाता है। MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट। उसके बाद है ईमेल का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई से इलेक्ट्रॉनिक, यम से मेल तो दिया ही है, दिया ही रहेगा वहाँ पे। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। अभी हमने WWW का बताया, टिम बर्नर्स-ली। ये सब चीज़ें भूलना नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर एग्जाम में काम आएगी। उसके बाद है इंटरनेट सर्च इंजन, याहू, गूगल और MSN। आपने क्या याद किया होगा? गूगल याद की, गूगल यूज करते होंगे, क्रोम यूज करते होंगे, लेकिन याहू और MSN भी यूज होता है कई देशों में। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला कौन सा है? मल्लापुरम। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM जिससे पैसा निकाला जाता है। ATM से सिर्फ पैसा ही नहीं निकलता है, ATM से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इसलिए इसको मनी से मनी नहीं होता है। ATM से कई जगह दूध भी निकलता है, कैन भी निकलता है, गिफ्ट भी निकलता है। ATM का आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बैरोन है। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन? किस प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो एडा ऑगस्टा लेवलेस को जाता है। लेवलेस जो थे वो चार्ल्स बेबेज के शिष्या थे। फिर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किस देश की एक कंप्यूटर कंपनी है? तो IBM USA की कंपनी है। अब आ गया फुल फॉर्म, जो मैंने बताया था कई वो चीज़।
उसको यहाँ पर एक जगह वो ला दिया गया है। अब इसको याद कर लेना है। एएलयू का है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और जो ये कंप्यूटर होता है ना, जो इसका सीपीयू होता है, ये इसको सीपीयू है पूरा। इसी में एक है सीयू, एमयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीनों इसी के पार्ट होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का डिजाइन मतलब फुल फॉर्म है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीडी का है कॉम्पैक्ट डिस्क। कोमाल का है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डॉस का हमने पहले ही बताया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब चीजें एग्जाम में पूछेंगी, आपको भूलना नहीं है। सीधे फुल फॉर्म पूछ लेगा 1 से 2 नंबर का। उसके बाद 3-4 और दिया है डीटीपी का। डीटीपी का क्या है? डीटीपी का आप देख लीजिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। फैक्स का फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, फैक्स मशीन पहले काम करती थी। फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, यहाँ पे मशीन होता था जिसमें ये आप एक पेज डाल दीजिए, उसको स्कैन करता था, फोन करके बोल दीजिए, सामने वाला खूब दूर होता था, वहाँ पे ये चीज छप जाती थी, सीधे प्रिंट हो जाती थी। रैम का मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यूपीएस का होता यूनिटरप्टेड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का काम क्या होता है? कंप्यूटर में ही होता है और इसका काम होता है पावर सप्लाई करना 1 से 2 मिनट तक, 10 मिनट तक, जब कंप्यूटर में लाइन भग जाए।